Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ना करो, प्रेरणा करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्वास दूंगा। तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्वास दूंगा। मेरी तेरी करके दुख जाएगा, मानो में तू मेरी रक्षा करेगा। ए हाथ करूँगा और तुझको विश्वास दूंगा। पानी भी मीठा लगेगा, प्रभु को धन्यवाद दो। अब समय होगा गवाही का। जिसके जीवन में जो गवाही है वो खुदा के समक्ष प्रस्तुत है। जिससे सिर्फ और सिर्फ खुदा को हम प्रेज़ द लॉर्ड। में ये हमारे लिए गवाही है। ये आज हम प्रभु के घर में बैठे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी एक और गवाही के लिए कि कुछ दिन 2-3 दिन पहले हमारे स्कूल में एक सिस्टर है, सिस्टर शशि, उनका बर्थडे था और खुदा ने वहाँ अपने वचन को बांटने के लिए मुझे सामर्थ और ताकत दी। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। दया तो जब हम प्रभु की बातों को बांटते हैं और प्रभु कहता है हे बलवानों, तुम्हें चाहिए कि निर्बलों को क्या करिए, संभालो। और आज मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ, मगर खुदा ने हर एक चीज का इतना भटकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मगर एकाएक ही जैसे मेरे दिल में नहीं, तुम दुआ करो, बाइबल पढ़ो और ये बच्चों को शिफा मिलेगी। और वाकई में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कोई पसंद नहीं। हमारे प्रभु ने हमें इतनी अच्छी दी नौकरी दी। मेरी मैम लोगों को, सारी मैमों को अच्छा रखे, कितनी अच्छी खुशमिजाज मेरी मैम, बिल्कुल अपना है, जैसे लगता है हम अपनों में आ गए। और जिस दिन मैं नहीं जाती मेरा दिल बिल्कुल मेरा घर में नहीं लगता है। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करें, जिससे जो रोटी हम खाते हैं वो व्यर्थ ना जाए, परंतु बहुत सारा प्रतिफल लाने वाली हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you, sister. कितनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हुए पिता के वचन के लिए। विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर तमाम किस्म की बातें उत्पन्न होती हैं और मनुष्य पीछे दौड़ता है, तब तक वो अपने जीवन में निराशा ही पाता है। आज हम बहन, क्या नाम है, एग्नेस के घर पे आए हैं और जरिया बनी इस संसार में रह के और इस संसार की चीजों में व्यस्त रहेगा। और आज हम बहन एग्नेस को नहीं जानते, लेकिन खुदा ने चल रही है। और सच में ये सेवा किसी मनुष्य ने हमें नहीं दी, ये सेवा हमें स्वर्ग से मिली है। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन भर हमारे जीवन से पिता की महिमा होने पाए। हम सब भाई बहनों को बहन एग्नेस के पास भेजा। कहीं ना कहीं इनकी प्रार्थनाएं, इनका यीशु मसीह पे विश्वास
फल लाया और वो फल इतना बड़ा कि आज जो उतना अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखने पाएगी। क्या कह रहा है वचन? कलाम वचन क्या कह रहा है? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे से खड़े होंगे और पिता के वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे मरकुस 9। Praise the Lord। हम निकालेंगे हालेलुया 17, मरकुस 9:17, मरकुस 9:17। Praise the Lord। मरकुस 9:17 हम सब पढ़ेंगे। पढ़िए सिस्टर। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगे आत्मा समाई। की जरूरत नहीं है, तुम बेटा इधर आओ थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। फ्रिज में रखा ठंडा पानी और हम लोग ऑलरेडी बहुत ठंडे होके आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोगों को कान लगा के सुनना होगा, कान थोड़ा साफ करके बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 9 17। अब बैठ जाइए सिस्टर। ये बाबा क्यों सिस्टर एग्नेस? हाँ इधर देखिए, आज हम क्या करते हैं, हम हर प्रार्थना में यीशु मसीह का नाम लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी। जब हम बिछौने पे जाते हैं तो यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद की प्रार्थना, और जब हम सुबह भोर में उठते हैं तो हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हम किस नाम से प्रार्थना करते हैं? मसीह के नाम से करते हैं। ये आज हमारे भी पुत्र है, पुत्री है, हमारे भी पति है, पत्नी है, हमारे भी अपने लोग हैं, क्या हम उनको प्रार्थना में याद नहीं करते? क्यों बहन एग्नेस? नहीं करते हैं? अब बाइबल पढ़ने पूरी नहीं पढ़ लीजिए, पूरी आयत ना पढ़िए, जब कहा जाए तब पढ़िए। इधर देखिए हमारी तरफ। पहले बताइए, हम प्रार्थना में अपनी बेटी, अपने बच्चे और अपने बेटे, अपने पति, अपने आप को, अपने नाती पोतों को याद नहीं रखते हैं? जी, याद करते हैं। तो याद रखने का मतलब क्या है? यानी हम अपने बच्चों को, अपने आप को खुदा के पास लाए। जी। भाई जिस नाम से आपने प्रार्थना यहाँ रखवाई है वो नाम ब्रदर रोहित या सिस्टर प्रिया थोड़ी ना है। प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने का मतलब हम यीशु मसीह के पास अपनी संतान को, अपने बच्चों को, अपने आप को लेके आए। वही तो बुक कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़े 17वीं आयत। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। मैं तो तेरे पास। स्कूल में हम लगे, स्कूल हमें जॉब एक मिला, हम सोचते हैं हमें जॉब मिला है, हमारी दिन भर की दिनचर्या और हमारे घराने का खर्चा चलाने के लिए हमें एक अच्छा जॉब मिल गया। लेकिन हकीकत बात यह है कि हमें पिता से मिलने के लिए वहां पर जॉब मिला। बड़ी बड़ी जगहों पर है और बड़ी बड़ी जगहों पर आपको काम मिलने के लिए कहा भी गया। आपको ऐसा लगा काम मिल भी जाएगा, लेकिन मिलते मिलते नहीं मिला। बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कितनी बात सही कह रहे हैं? नहीं, ये बात सही है, क्योंकि मैं खुदा बाप अब आपकी इच्छा जैसी हो वही होगा। ये देखिए हर तरफ मायूसी थी जी। एज भी पूरी हो गई है जी। एज वालों को तो जॉब मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा है। हाँ हमारी एज तो निकल चुकी है और सबसे बड़ी बात तो इतनी एज पे कोई जना जॉब करने की सोचता भी नहीं। इतनी बढ़िया बात, ताली बजाइए। आपके मन में ये बात आई कि मैं इतनी उम्र में भी जॉब कर सकती हूँ। आप पहले बताइए,
कोई जना इतनी उम्र में जॉब करने के लिए सोचेगा? नहीं। नहीं सोचेगा। कहे यार अब इस उम्र में अपना थोड़ा बहुत समय बचा है, अपना आराम से खा पी लो, ये कर लो वो कर लो, बच्चों के साथ रह लो कुछ। नहीं पाओगी। तो हमने कहा ये तो बात बताएगा, खुदा हमें हिम्मत और ताकत देने वाला खुदा है हमारा। अब देखिए, सबसे पहली बात कि मैं वहां पर क्यों लगा और वहां पर मुझे जगह क्यों मिली। इतनी दूर, यहाँ से बहुत दूर है आपका स्कूल, वहां पर मैं कैसे जाती हूँ और कैसे वहां काम करती हूँ, फिर वहां से कैसे आती हूँ, ये पिता मेरा जानता है। लेकिन पिता दूरी नहीं देखता, पास है। तो तू यहीं से कह देगा और तेरा पुत्र चंगा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी। नहीं समझ रहे? नहीं समझ। अर्थात अब मुझे पता चला कि मैं उस स्कूल में जॉब क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। पिता ने मुझे अपने वचन के निकट आने और अपने वचन को जानने और इस जिंदों की दुनिया में जिंदा रहते हुए उस वचन को जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा, जानने के लिए अनुमति दी है। और बिना अनुमति के, यानी बिना पिता के बुलाए, कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आपके मन में एक विश्वास था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और उस विश्वास के देख के खुदा ने आपको इस जीवन में, इस आयु में ये जॉब दी। और जब आपको पिता ने ये जॉब दी, हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम मीटिंग रोज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भूख नहीं होती है, इतनी प्यास नहीं होती। लेकिन खुदा ने एक मीटिंग के लिए कितनी बड़ी योजना बनाई। आपके अंदर जॉब को ला कर रही, उसी जॉब में आपको पिता ने अपने वचन को दिया, और आज उसी जॉब में आपको पिता का वचन के नाम से, आज भी यीशु मसीह के नाम से आपके घर में प्रार्थना हो रही। कितने करोड़पति, कितने लखपति लोग हैं, वे अपने घर के द्वारों को नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन आज पिता ने हम निकम्मों को अपने वचन में चुन लिया। कितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। लेकिन क्या कारण है कि अभी भी हमारे भी हम विचलित हो जाते हैं। आज भी हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि इतने बड़े बड़े काम, असंभव काम को पिता ने संभव करके दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया? जी, दिखाया है, जिसके विषय में हम पूरी तरीके से हार मान चुके थे। क्या मान चुके थे? हार मान चुके। अब हमने ये मान लिया था कि अब हमारे जीवन में इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, जो हो गया वो बहुत हो गया। लेकिन इसके बाद भी पिता ने एक नया जीवन दिया और नई बातों को दिखाया, और वो नई बातें दिखाई जिसके विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं था। और ये सब काम होने के बाद भी हमारे जीवन में एक संदेह है। जीवन में अभी भी हम अपने बच्चों को देख के, अपने जीवन की बहुत सी बातों को देख के यीशु मसीह के नाम में विश्वास को खो देते हैं। अभी भी हम संदेह कर लेते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं, हम मनुष्य की तरफ ताकने लगते हैं। होता है करने। यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए काम करता है कि तुम मेरे आश्चर्य कर्मों को देख के मुझे पहचानने लगो। बढ़ना अड़ना तो मैं तुम्हारे जीवन में बहुत लाऊंगा। इस जीवन भर तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम होते ही रहेंगे। लेकिन हाय उस मनुष्य को जो अपने पा जाए या हम बहुत अच्छे से रहने लगे। उसे हमारे जीवन में अद्भुत काम इसलिए करे कि तू एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को, जिसने तुझे बनाया और रचा है, उसे पहचान ले और जान ले। तो पूछ रहा है तू क्या चाहता है? यीशु मसीह के सामने
बर्तुलमै ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना चाह रहा था वो? अपने उद्धार को। और वो जो देख रहे थे, उन्होंने कहा, इसे हमारी नजरों से दूर कर दो, हम इसे देखना तक नहीं चाहते। अद्भुत नहीं? कितना अद्भुत वचन, इतना अद्भुत, इतना अद्भुत, जिसको जानने के बाद है। आज मेरी ओर फिर मैं तेरे जीवन में फिर से एक अद्भुत काम करूंगा। मैं उसे तेरे पास लाया था। क्या कह रहा? अरे जब तू उसे यीशु मसीह के पास लाया, तब तो वो चंगा हो गया होता। तो जुड़ी हर एक चीज हमारे अगेंस्ट है, तो हम अपने बच्चों को कैसे लाए? कहीं जैसे ये पिता लाया था, वैसे ही हम भी तो नहीं ला रहे हैं आज अपने बच्चों को, अपनी चीजों को यीशु मसीह के पास। कह रहा, मैं इसे तेरे पास लाया था। अच्छा, ये पिता का अंदर है क्या? देखिए, पिता के अंदर है क्या? सबसे बड़ी बात देखिए, पकड़िए, एक आयत पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बाईसवीं पढ़े। उसने कहाँ गिराया? क्या बता रहा वचन? पढ़े जरा। बाईसवीं आयत पढ़े, एग्नेस सिस्टर। उसने उसे नष्ट करने के लिए। अरे तो क्या वो बहुत बचपन से नष्ट करना चाहता है? आज तक नष्ट कर पाया? इधर, अरे इधर देखिए, जब जब गिराया तब तब उसने नष्ट करने के लिए गिराया, लेकिन ये उठ के खड़े हो गए। लाया इधर, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के पास नहीं लाया, लाया यीशु मसीह के पास, लेकिन मन में विश्वास क्या है? पता नहीं भैया, होगा भी ठीक। अरे तो कब का नष्ट हो गया होता भाई? कोई जना अगर नष्ट करने के लिए गिरा रहा है जी ब्रदर, नहीं, कोई जना नष्ट करने के लिए गिरा रहा है, वो भी शैतान है जी। क्या? शैतान अगर नष्ट करने के लिए गिरा रहा है, वो गिरा के चले रहा है, नष्ट करने के लिए लिखा है वचन में, तो उठा कौन दे रहा है? अगर पिता चाहता तो उसी समय शैतान उसे नष्ट कर देता। लेकिन आज भी मेरा पुत्र मेरे सामने बैठा है, इसका मतलब मेरा पिता ये चाहता है कि वो पूरी रीति से हील हो। लेकिन मेरा ही जीवन का अंधकार और मेरे ही जीवन का अविश्वास है, उसमें ये आता है, यदि कुछ हो सकता है तो देखो भैया, अभी तक तो हुआ नहीं, सब कुछ को दिखाइया, प्रार्थना तो की है। ऐसा विश्वास आपको कभी उद्धार नहीं दिला सकता। आज लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, आज लोग यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास यीशु मसीह पे नहीं है। इसलिए कभी आप सुनते हैं न्यूज में कि पुत्र ने पिता को मार दिया, कभी आप सुनते हैं पिता ने पुत्र पुत्री और पत्नी को मार दिया, ले हो। कभी आप सुनते हैं पत्नी ने पति को मार दिया। अरे ये सब उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कभी इसने मार दिया, कभी उसने मार दिया। ये यही हो रहा है कि वो शैतान घर के एक एक सदस्य को गिरा रहा है और किसी के पास विश्वास नहीं। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? ये कौन सी बात है?
यदि तू कर सकता है, ये कौन सी बात है? आगे पढ़े। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ विश्वास नहीं कर रहा तो मेरे लिए कुछ भी कुछ भी संभव नहीं है। कलाम में साफ कहा यीशु मसीह ने 23वीं आयत में, पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अरे तो यीशु, क्योंकि हमारे अंदर अविश्वास की आत्मा है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को, इधर देखिए 28वीं आयत, 9:28 9:28 9:28 पढ़े। सृष्टि तो उसके चेलों ने एकांत में उसे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? अरे भैया, अधिकार दिया यीशु मसीह ने। इधर क्या नाम है, एग्नेस सिस्टर, आप हमारी तरफ नहीं दे रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला के रख दी, पहले ये बैठ जाए और सुन ले वचन। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मरकुस 9:28, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उसे पूछा। यीशु मसीह ने अधिकार दिया। मतलब एक अविश्वास हमारे लिए कितना बड़ा घात और कितना बड़ा हमारे लिए अंधकार का कारण बन सकता है, इस वचन से आप और हम समझ सकते हैं। लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलना, कोई चर्च जाए या ना जाए, वो सबसे पहले जाके बैठते हैं चर्च में और सबसे आखिरी में आते हैं। एक बंदे करने वाले को मेरी ओर से कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह दे चुके होंगे वो पवित्र आत्मा का दान, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, रोगियों को चंगा करोगे, इसके बाद भी वो उस आत्मा को निकाल नहीं पाए, तो नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह को हम इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह खुद विश्वास है। और जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास ही ना हो तो तुम उस विश्वास के पिता को नहीं देख पाओगे। उसने कहा, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। और जितने ने मुझ पर विश्वास किया वे कभी लज्जित ना होंगे। कि ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। अद्भुत वचन है ये वचन किसी के धन दौलत बल या बुद्धि को नहीं देखता। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। तब भी वो चंगा नहीं हुआ। उसके शिष्य बचक्का, ये कौन सी बात है? हमने प्रार्थना करी और उस आत्मा को हम निकाल नहीं पाए। यीशु मसीह से उसके शिष्यों ने पहली बार ये बात लिखा है, उसे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख के चलना है। अब हमें किसी मनुष्य की ओर ताकना नहीं है। बहुत मनुष्य की ओर ताका और सबने धोखा दिया। जिसको हमने अपना माना, जिस पे हमने विश्वास किया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसी ने वैसा किया। जिसने उस शब्द को जीवन मान के ग्रहण कर लिया, उसका उद्धार हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है संसार में। जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही है, सब झूठा है। तो वो यीशु मसीह का वचन, उसने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं पर खुदा के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता। क्या करें, कहाँ जाए?
19वीं आयत, मरकुस 9:19। मरकुस 9:19 क्या लिखा? क्या लिखा 19वीं आयत में? यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हम फिर जीवित हैं। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि ऐसा लगा सब कुछ गया, लेकिन पिता ने फिर उठा के खड़ा कर दिया। कब तक? यीशु मसीह कह रहा कब तक? पता कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाएगा जिसके कारण हम अपने खुदा की महिमा करें। जिस दिन देखने लगोगे ना वो काम जो खुदा तुम्हारे जीवन में कर रहा है, उस दिन मुंह से एक शब्द बोलना भी बंद कर दोगे, कहोगे नहीं बोला। लेकिन देख, मेरी प्रजा मुझसे प्रश्न करती है, कोई और नहीं बल्कि उसी के लोगों ने उसके विषय में अविश्वास किया। वो किसी को लग जाएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 19वीं आयत पढ़ें। ये सुनकर पढ़े, मैं इसे तेरे पास लाया था, लेकिन अब यीशु मसीह फिर क्यों कह रहा है इसे मेरे पास लाओ? अद्भुत वचन नहीं भाई? अगर पिता ने कहा कि मैं उसे तेरे पास लाया था, क्यों? अगर पिता ने कहा मैं उसे तेरे पास लाया था, तो यीशु मसीह फिर क्यों कह रहा है कि उसे मेरे पास लाओ? क्या करें? बहन अंजना, क्या नाम है? बहन एग्नेस। हम भूल जाते हैं। क्या लिखा 24 में? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कह दे नहीं निकल सकती। आमीन। बिना प्रार्थना, बिना संगति, बिना विश्वास, बिना प्रतिदिन चले नहीं निकल सकते। बिना उपवास, क्यों? कितनी बार रोड़े आए होंगे कि घर में मीटिंग हो रही है लेकिन नहीं हो पाई। हाँ, इस बात का यही हो रहा था कि मैं पता नहीं कब करवाएंगी मीटिंग, कब करवाएंगी। बहुत देखिए, मैं बात न करा दी, हमारा घर ब्लेस हो गया, अब बस अगले साल ड्राइक्लिंग कराएंगे। नहीं ब्रदर, हम तो सोचते थे कि हर महीने मेरे करने एक निर्मल भैया करके आते थे। मेरे जीवन में बना रहता है। इसका उपाय तू कर। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये, अपने कदम निकालो, चलना शुरू करो, वचन सुनो, प्रार्थना कराओ, अपने घर के द्वारों को खोलो, मेरे वचन की संगति में बढ़ते जाओ, एक दूसरे के साथ संगति करो प्रतिदिन, और जितना हो सके एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ो। ये उपाय है। ये इस सदोम और अमोरा में घूमने को पिता के वचन में संगति में चलने से अधिक प्रिय जाना। आज लोगों के पास बहुत सी जगह जाने का समय है। अंत के दिनों में खाने पीने की वस्तुओं का नहीं, मेरे वचन का अकाल पड़ेगा। अकाल है। लोग दुख के दिन मान रहे हैं, अभी 40 दिन रोजे के चल रहे हैं, ये सब बता रहे 40 दिन चल रहे, 40 दिन चल रहे। हम लोग तो मानते नहीं।